के पास गए तो इसकी वो बुआ की लड़की भी वहीं सामने खड़ी देख रही है सब कुछ, देखी मतलब जो भी चल रहा था इनके घर में। फिर इसकी मम्मी ने किसी तरह उसको गले लगाया, शांत किया और फिर उसको नीचे लेकर आए। फिर थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुआ लड़का, तो उसने उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, मतलब इतना रो क्यों रहे थे, कि हुआ क्या है तुम्हारे, कि किसकी बात कर रहे थे फ़ोन पे। तो उसने बताया कि ये हुआ ये था कि 12 बजे के करीब तक तो मैं आराम से फ़ोन देख रहा था, फिर मेरे को नींद आने लगी तो मैंने फ़ोन बंद करके साइड में रख दिया और फिर मैं सोने के लिए लेट गया। लेकिन फिर सोने के थोड़ी देर बाद ही, आधे एक घंटे बाद, मेरे को ऐसा लगा जैसे कि ऊपर छत का दरवाज़ा खुला हो, और छत का दरवाज़ा खोल के कोई सीढ़ियों से नीचे आया और मेरे दरवाजे के सामने आके बैठ गया। मेरे को ऐसी आवाज़ें आई, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों में मतलब इसमें तबस्सुम वगैरह में से कोई होगा और मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैंने आवाज़ भी लगाई कि मेरे साथ मजाक मत करो, मेरे को डराओ मत, जब भाग जाओ यहाँ से। लेकिन फिर इसने जैसी आवाज़ लगाई ना, तो इसके कमरे में गंदी बदबू आने लग गई और एक अजीब से गुर्राने की आवाज़ आई। और फिर जब वो बदबू आई ना गुर्राने की आवाज़, तो उसने पलट कर देखा दरवाजे की तरफ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसको दरवाजे में से एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत आती दिखाई दी इसके कमरे के अंदर, और वो औरत इसके सीधा सिरहाने की तरफ आके नीचे फर्श पे बैठ गई। अब उस औरत को देख के तो ये बहुत बुरी तरह डर गया, लेकिन किस्मत अच्छी थी, जैसे हिंदुओं में हमारे होते हैं हनुमान चालीसा वगैरह, तो इसी तरह मुस्लिम्स में भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो इसने बताया कि इसके भाई ने दारूद शरीफ कोई होता है